बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स जी, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। जिस तरह आयशा टिकटॉकर का वाक़या लाहौर में एक बड़ा सानहा टाइप एक पेश आया है, उस पे बहुत सारे लोग तो रंजीदा भी हैं कि ये एक खातून के साथ एक इंतहाई ज़्यादती हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ आयशा टिकटॉकर ने लोगों को खुद बुलाया, फ्लाइंग किसिंग की, को कपड़े बेहुदा थे, तो उसकी वजह से आयशा टिकटॉकर के साथ ये इतना बड़ा वाक़या हुआ। लेकिन हम क्राइम स्टोरी करते हैं आए रोज़ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ख़वातीन अपने ऑफ़िस में, अपने घरों में, छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। इसी तरह का एक वाक़या है, ये फैसलाबाद में स्टेट लाइफ में जॉब करती हैं, रेहाना नाम है। स्टेट लाइफ फैसलाबाद का जो मेन ऑफ़िस है वहाँ इनके साथ एक नाज़ेबा वाक़या वक़ुआ मतलब जो है वो हुआ है। वो सारा हम आपके सामने रखते हैं और हम अपने जो आला अदारे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला साहब, आईजी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर मतलब बिलख़सूस जो है वो ख़ास तौर पर कोई अदारा इस तरह कोई एक सेल बनाया जाए कि जो ख़वातीन की आबरू-रेज़ी या जो हरासगी के मामलात हैं उनको हैंडल करने के लिए प्रॉपर इसके ऊपर कोई काम होना चाहिए। ये रेहाना से हम पूछते हैं, ये सेल्स मैनेजर हैं स्टेट लाइफ में, बाकायदा अपने कामकाज के हवाले से रोज़ाना ऑफ़िस आती हैं। ये फ़ील्ड वर्क का काम होता है, तो सर्विसेज़ के हवाले से ऑफ़िस में भी आना पड़ता है, मार्केट में भी जाना पड़ता है। इनके साथ किस तरह ये वाक़या पेश आया, इन्होंने एप्लीकेशन लिख ली है, बाकायदा थाने में दे दी है और मज़ीद जो पुलिस की कार्रवाई है वो होगी। वहाँ पर इन्होंने 15 पे कॉल भी चलाई। ये सारा वाक़या हम चंद मिनट में नाज़रीन के सामने रखते हैं। जी, आप बताएँ कि ये वाक़या आप ऑफ़िस किस तरह गई, किस तरह जी आप 4-5 मिनट में अपना पूरा वाक़या बयान कर दें? जी। अरे बात करें, छोड़ दें इसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कल रूटीन वाइज़ अपने घर से निकली हूँ। मैंने किसी की पॉलिसी करवाई हुई थी, वो सरेंडर करवानी थी। मैं उस सिलसिले में 4 नंबर फ्लोर पे गई हूँ। वहाँ पे मुझे कोई लड़की ने कॉल की है सिल्क बैग से। वो कहती कि आप इधर हैं? मैंने कहा जी मैं इधर ही हूँ। उसने मुझे कहा थोड़ी देर के लिए वेट कर लें। मैं लिफ्ट के बाहर खड़ी वेट कर रही थी उसका। जब लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही थी, मिसिंग हो रही थी, वहाँ पे लड़का है क्लर्क, वो भी स्टेट लाइफ में काम करता है। उसने मेरे सामने आकर मुझे ये कहा, कहता ये उस लड़के का नाम बताएँ। उस लड़के का नाम अली रज़ा है। ये भी मुझे वहाँ से पता चला, मुझे किसी के बारे में कोई नहीं पता। जस्ट मैं जाती हूँ अपनी वर्किंग करके, अपने पास वर्क काम करके वापस चली जाती हूँ। लेकिन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिफ्ट के लिए लोग खड़े थे, उसने मुझे ये लफ्ज़ कहा कि आप ये लिफ्ट तब खुलेगी जब आप अपने कपड़े फाड़ोगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझे क्या कह के चला गया। उसके बाद मैंने उसको गाली गलौज की है। मैं ऊपर गई हूँ यूनियन सदर के पास कि मैं अपनी जाके बात उनको बताती हूँ। उनकी मीटिंग थी आरसी साहब के पास। उन्होंने मुझे कहा कि बिशारत टिल्लू जो हैं वो इस सिलसिले में आपकी बात सुनेंगे। एक मरतबा पहले भी तकरीबन 2 डेढ़ माह बाद पहले का मसला था, तभी मैं इनके बिशारत टिल्लू के पास गई थी। वो भी मैंने मामला चुप करके रफ़ा दफ़ा कर दिया। इसने मुझे ये कहा था, जिसकी वजह से इसने कल मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मिली भगत के साथ इसने पूरा प्लान कल रचाया। इसने मुझे ये कहा था कि आप अपने जो डिल्लू ने आपके मतलब आपके साथ थप्पड़ मारा वो भी बताएँ। वो सर मैं आपको बताती हूँ, यही तफसील बताना चाह रही हूँ कि पहले इसने मुझे ये कहा था कि आप अपने एरिया मैनेजर को छोड़ के हमारे साथ अटैच हो जाएं। मैं आपको 2 लाख रुपया भी दूंगा, आपको गाड़ी में छोड़ के भी आया करूँगा, गाड़ी में ले के भी आया करूँगा, और जो आप किसी क्लाइंट की पॉलिसीज़ करेंगी उसके पैसे थोड़े लिया करेंगे, वो भी मैं आपको छोड़ दिया करूँगा। मैंने जब इसकी बातें सुनी, मैंने वो आके यूनियन सदर में बताई। उन्होंने इसको बुला के नीचे इसकी लान तान की कि तुम्हारे पास इसको भेजा था अपना मसला हल करने के लिए, तुमने आगे से नया कटा खोल के रख दिया। उसके बाद सर ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है। उसके बाद फिर इसने एक गेम प्लान रचाने की कोशिश की। इसने किसी सेल्स मैनेजर से कहा कि आप रेहाना से कॉल करो, कोई धरना लगना था कराची पे, तो इसको भी साथ आपने लेके जाना है। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। उसके बाद ये कल जो वाक़या पेश आया, मैं इसके पास लेके गई हूँ। इसने पहले वहाँ पे बैठ के मेरी बात सुनी है। उसके बाद इसने ये कहा मुझे कि जब वो लड़का आएगा आप अपना जूता उतार के उस तसल्ली के साथ पहले उसको मारना, फिर अगली बात करना। ठीक हो गया। मैं नीचे, मेरा बैग रह गया तो मुझे नीचे से कॉल आई, अपना मैम बैग ले जाएँ आके, अगर कोई मसला बन गया तो फिर हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं 9वें फ्लोर पे बैग सिर्फ उठाने के लिए आई हूँ। जब मैं ऑफ़िस गई हूँ तब ऑफ़िस में कोई बंदा परिंदा नहीं था। मैंने इससे ये अर्ज़ की थी, सर आप मेरी सिर्फ जस्ट अकेले बात सुन लें। जब मैं ऊपर गई हूँ, इसने डशकरे जैसे 7 लोगों को बुलाया वहाँ पे, जिन लोगों का मुझे नाम तक नहीं पता। मैं जोन में 15 साल से काम कर रही हूँ स्टेट लाइफ में, मेरा पिछला बैकग्राउंड सब चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाती हूँ अपना काम करके वापस चली जाती हूँ। मेरा किसी के साथ कोई लेन देन, कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक है। जब मैंने इसको ये बता के बात ऊपर गई हूँ, मेरे हाथ कांपने लगे। इन्होंने मुझे अंदर बुलाया है तो वो
पता नहीं कौन काला सा हबशी था, उसने मुझे धक्के दिए, मेरी बाजू पकड़ी मरोड़ी। मैंने अपने बचाव के लिए बोतल उठाई इसको मारने के लिए, लेकिन वो बोतल किसी के लगी नहीं। इसने मुझे धक्के दे के बाहर निकाला। मेरा कान का गोल्ड का सोने का था बुंदा जो नीचे ज़मीन पे गिरा, मैंने उठाया। मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे ये समझ आई मैं 15 पे कॉल कर दूं। मैंने सर जल्दी जल्दी कॉल किया, वहाँ पे उन्होंने एक्शन लिया, मेरी कॉल रिकॉर्ड किया, उन्होंने पुलिस वालों को भेज दिया। मेरे पास वो पुलिस वालों की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो आए पुलिस वाले? वो पुलिस वाले आए जब ये वारदात कार्रवाई की उन्होंने? हाँ जी सर, जो उधर असद नाम का बंदा है वो शक्ल से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दहशतगर्द होता है। उसने पहले भी उन पे केस चल रहे हैं और उसने मुझे ये कहा कि जे तू इत्थे ना हुंदी मैं तेनू फैर मार देना सी दलिए गश्तिए। ठीक हो गया सर, इतनी गंदी अल्फाज कहे हैं, गालियाँ कही हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म इमरान साहब से भी रिक्वेस्ट है। मेरे साथ ये 2-3 दफ़ा पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं वो खुद से हैंडल कर चुकी हूँ, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। ये इन्होंने मिली भगत करके मेरे साथ जो कल किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं अकेली और वो लोग 9 लोग थे, ठीक है। ये वक़ूआ जब होने के बाद मैं 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वहाँ पे बैठी रोती रही हूँ अकेली। जोन का कोई बंदा मेरे पास नहीं आया, किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। सबको अपनी अपनी जॉब की फ़िक्र थी, अपनी अपनी इज्जत की फ़िक्र थी। उसके बाद यूनियन में ये दोबारा बात हुई, सर आए, उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि सर आपने मुझे इस बंदे के पास भेजा था, जब ये इस तरह का बंदा था दल्ला, तो आपने मुझे क्यों इसके पास भेजा, जबकि मैंने पहले भी आपको इसकी कंप्लेन की थी कि मैंने इसके पास नहीं जाना। आपने कहा मेरी मीटिंग है, मैं मसरूफ़ हूँ मैडम, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, तो आप इसके पास चल जाएं। ये फील्ड फोर्स का यूनियन सदर का है, ये लोगों की बात सुनता है। लेकिन जब इसने आके बात की है सर के साथ, तो उस दौरान इसने मुझे बार बार कहा तू मेरी भैन है, तू मेरी भैन है। मैं कहा ओए मैनू भैन ना कह, जे मैं तेरी भैन हुंदी ना तो तू 9 लोगों बुला के दाना मेरे नाल ज़्यादती करांदा, ठीक है सर। उस तो बाद फिर इन्हें उत्थे बैठे जो मैं गल की, इन्हें मैनू ओहो गाली कड्डी जिहड़ी मैं सुन नहीं सकती। उस तो बाद मैं इन्हू यही गल दस्सिया कि ये गल तू अपनी माँ भैन वास्ते करे, तेनू शोभा दिंदी। हाले मेरी गल पूरी भी नहीं हुई, इन्हें मेरे थप्पड़ मारे इधरली साइड ते। नाजरीन अंदाज़ा करें कि एक औरत के मर्दों के दरमियान में थप्पड़ मारा गया और हम रो रहे हैं मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े में कि इतने लोग थे, किसी ने मज़म्मत नहीं की। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि एक नहत्ती खातून, अकेली खातून, जिसके एक शख्स ने थप्पड़ मारा दूसरों के सामने। अच्छा, उसके बाद ये सर इन्होंने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया और उस असर ने कहा चलो जा जाके अपना एप्लीकेशन बना, मेडिकल बना। मुझे इन चीज़ों का वो तो कोई मसला नहीं, वो अपनी दरखास्त दें, पर्चा आपने दरखास्त दी है, पर्चा सर दे दें, वो ठीक है। पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी बात सुनी। जब उनको मैंने बताया, वो 2 लोग थे, एक अंकल थे, उन्होंने अच्छे तरीके से मेरी पहले बात सुनी। जब ये अपना बंदा वहाँ पे कोई वो तफ्तीशर था इनका जानने वाला बशारत टिल्लू का, वो उसको साथ ले आए। वो 2 ऐसे पुलिस वाले बैठे थे, उनके साथ बैठ के उसने कहा कोई गल नहीं सर, साड़ी अपनी गल असी कर लांगे। ये हाथ जो फेरा है वो आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को किस चीज़ का हाथ फेरा। वो उठे हैं और वहाँ से वो लोग चले गए हैं और उन्होंने जाते हुए ये कहा बेटा आप अपनी एप्लीकेशन दें। कल से मुझे इन्होंने इसी गेड़े में रखा है, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। ना इन्होंने मुझे जोनल हेड और आरसी साहब को मिलने दिया। मैंने वहाँ पे मिलते की, वहाँ पे मियाँ रमज़ान साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा मैडम की हालत नहीं ठीक, आप इनको लेके ना जाइए, हाइपर हैं, ये गुस्से में। किसी औरत के आप कपड़े उतार रहे हैं, वो हाइपर भी ना हो, वो गुस्सा भी ना करे, ये कहाँ का इंसाफ है। इमरान साहब से मेरी अपील है, मैं अपील करती हूँ इमरान साहब कि वो तो टिकटॉकर थी, मैं टिकटॉकर थी, मैं तो रोजी कमाने के लिए घर से निकलती हूँ, मेरे सर पे मेरा बाप मिलेगा आपको। अच्छा मैम, आप बताएं कि आप भी उधर मौजूद थी, तो क्या ये आपके सामने जो वाक़या हुआ है ये सारा आप भी थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कंप्लेन दर्ज करवाने गई थी अपने सिलसिले में, मेरा कोई अपना मसला है, वहाँ पे मैंने पॉलिसी करवाई हुई है, उस सिलसिले में गई थी। मैंने शोर हंगामा सुना है तो मैं नीचे आई हूँ, तो देखा कमरे में गई हूँ तो वो बच्ची बैठी रो रही थी। मैंने बच्ची के सर पे हाथ रखा है, तो मैंने उसको कहा कि बेटा क्या हुआ है, तो वो भी बात बता रही है। तो जो बिशारत साहब जिनका ये नाम ले रही है, उन्होंने इंतहाई गंदी गाली, में भी आप लोग भी नहीं सुन सकेंगे जो गाली उन्होंने दी है। तो इन्होंने पलट के यही अल्फाज कहे हैं कि अगर यही अल्फाज आप अपनी बहन और माँ के लिए इस्तेमाल करें तो आपको ज़ेबा देता है। ये बात अभी इनके मुंह में ही है, फुल हुई नहीं कंप्लीट। तो उन्होंने उठते इतनी ज़ोर से इनके थप्पड़ मारा है ना, तो हमारे जो वहाँ पे सर बैठे हुए थे इंतज़ार साहब, उन्होंने उठा के जो है ना उसे सोफ़े पे पटका है और मैंने इसको जल्दी से पकड़ा है। लेकिन वो इंतहाई नाज़िबा आदमी है, मेरे ख्याल में तो उसके खिलाफ जो है ना एक्शन लेना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म से एक्शन होगा, ज़बरदस्त हो गया ये। अच्छा आप बताएं, ये आपका अब मेडिकल भी होगा। इन्होंने नाजरीन एप्लीकेशन बाकायदा लिख ली है और मुतलका थाना में दे दी है, लेकिन इनका मेडिकल होगा, इनकी FIR होगी इंशाल्लाह। पुलिस भी इनके साथ ताउन करेगी। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से अपील। वज़ीर आला से एक बार फिर हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे सर पे कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरी फरियाद सुन सके। इंशाल्लाह 9 लोगों में मैं अकेली थी, बिल्कुल 9 लोगों में मैं अकेली थी, कोई नहीं। अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि किस तरह खातून बेचारी रेहाना रो रही हैं, साइला, और इसके साथ जो जुल्म हुआ है ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत हैं। ये एक प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ इस तरह के मामला आए रोज़ हो रहे हैं।
हम अपने नाज़रीन से ये कहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लोगों तक फैलाएँ इसको, ताकि जी आला अवानों तक पहुँच जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मुझे इजाज़त दें। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।